कि हमने अभी 2 दिन पहले भी एक स्टोरी की है, कीड़े मार दवाइयाँ वो उनकी कंपनीज फल फूल रही हैं, बढ़ रही हैं, उनका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो जिन ज़मीनों पे कपास उगाई जाती थी वो कम से कम हो रही हैं। रेगुलर छिड़काव से सिर्फ कपास की फसल पर ही नहीं, जो दीगर फसलें हैं उन पर भी छिड़काव की वजह से हमारे बीज को भी नुकसान पहुँचता है, फसलों को भी नुकसान पहुँचता है। तो ये ऐसी कोई सूरत हाल क्यों नहीं पैदा की जा रही कि ये इन अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि हमारी फसलें भी महफूज रह सकें? सर देखिए, जब पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स होंगे तो फिर अद्वियात कम से कम इस्तेमाल होंगी। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि इस मुल्क में पेस्टिसाइड एक माफिया बन चुका है और वो कतई नहीं ये चाहते कि ऐसे सीड आए, ऐसा सिस्टम हो कि हमारा पेस्टिसाइड बिकना रुक जाए। ये जो केमिकल है ये तो तबाही है, इससे तो परिंदे खत्म हो जाते, परिंदों की नस्लें तक खत्म हो जाती हैं। ये इतने जहरीले और मोहलिक होते हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि हर कंपनी पेस्टिसाइड की, आप कोई एक कंपनी पाकिस्तान की उठा के देख ले सर, उनमें से अगर उसका 500 रुपए का खर्च है उस पेस्टिसाइड पे, या उसकी 500 रुपए है तो उस पे 1500 या 2000 रुपए वो पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, और मार्केट में वो 2500 से 3000 रुपए लीटर का बिकता है। तो ये तमाम कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने सेल ऑफिसर भी रखे होते हैं, उन्हें हर तहसील में गाड़ियां दो दी होती हैं, बाइक्स दिए होते हैं, इतना स्टाफ रखा होता है। वो कहां से पैसा आ रहा है? वो जिम्मेदार से जनरेट कर रहे हैं। ये सारे का सारा एक माफिया बन चुका है। और वजीर आजम साहब ने अगर कमेटियां ही बनानी है तो उसमें इन चीजों को भी देखें। इन कमेटीज को चाहिए कि इन पे गौर करें कि ये लोग जो अरबों खरबोंपति हो गए हैं, किसान जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो ये इसमें किस किस का किरदार है? आज अगर आप फर्टिलाइजर को देख लें तो फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रियां हैं, फर्टिलाइजर के जो मालकान हैं उनको देखें, वो अरबों खरबों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसी तरह आप पेस्टिसाइड सीड वाले किसी को देख लें, वो तमाम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं मासवाए किसान के। किसान जो है, किसान की सब्जी जो पिछले दिनों में है इंतहाई नुकसान में गया, इवन के उसे अपने खेत से मंडी तक का किराया भी उसमें से नहीं निकलता था। अच्छा, तो आप ये बताएं कि पहले जो गंदम उगाने वाला किसान था वो मायूस हुआ, जो पिछले 1-2 सालों में सूरत हाल रही। अब ये कपास की बेल्स में ही मुस्तकिल हम कमी देख रहे हैं, इंपोर्ट बिल हमारा अलहदा से बढ़ रहा है। तो ये अब इस किसान को किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है? हमने देखा पंजाब हुकूमत ने तो कुछ इकदाम उठाए थे, कुछ कार्ड्स वगैरह लॉन्च किए गए और वो काफ़ी किसानों को मिले भी हैं। तो वो कुछ हेल्पफुल रहे, कुछ मददगार रहे किसानों के लिए? सर देखिए, ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म ये है कि आप पेस्टिसाइड को कंट्रोल करें, आप फर्टिलाइजर को कंट्रोल करें। छोटा सा एक किसी को ताकत का इंजेक्शन दे देने से वो कोई बीमारी का इलाज नहीं होता। हमें कोई एक दफा की फसल के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया कि जी ये खाद खरीद ले, लेकिन वो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। मसाइल हल होंगे जब आप इन चीजों पे वर्किंग करेंगे कि हमने वाकई फार्मर को खड़ा करना है, हमने उसको कोई उसके साथ फ्रॉड ना करे, उसको कोई जाली बीज ना दे, पेस्टिसाइड जाली ना दे, उसको किसी फर्टिलाइजर जाली ना मिले। आज आप जगह जगह देखते हैं फर्टिलाइजर भी जाली है, पेस्टिसाइड भी जाली है, सीड भी जाली है, हम शोर भी मचाते हैं। आपके पिछले प्रोग्राम में हमने मकई के सीड की जाली सीड पे बात की थी। मेरा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, तहसील मियां चन्नू है, लाखों बैग जाली सीड के बेच दिए, लेकिन किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक मीटिंग हुई और उसके बाद वो खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।